वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसका नाम है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन हेल्थ इक्विटी फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटी जारी की गई है। ठीक है, डिसेबिलिटीज जो है इसको जारी करा गया है। अगर मैं आपको इसका हिंदी का तात्पर्य करें, हिंदी अर्थ बात करेंगे तो विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य इक्विटी पर एक वैश्विक रिपोर्ट है जिसे जारी करा गया है। यानी कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उन पर इस रिपोर्ट को जारी करा गया। अब ये रिपोर्ट पूरी है क्या, किसके ऊपर ये जो है किस बिहाफ पर इसमें जो है बताया गया है, यानी कि कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू को रखा गया है विकलांग व्यक्तियों के लिए। कुल मिला के टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, साथ में आपकी नॉलेज के लिए भी। 1-2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि बच्चा आपसे यहां से एग्जाम से पूछा जा सकता है। क्लियर है। वहीं अगर बात करें इसके पीडीएफ की तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जो कि लिंक टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है। आप वहां पे हमें टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी चीज, आज 7 बजे रात में आपको 7 बजे जो है एक बहुत बड़ी वैकेंसी आई है बच्चा, जो कि एसएससी सीएचएसएल के आई है। किसकी आई है? एसएससी सीएचएसएल की आई है। तो इसके बारे में मैं आपको पूरा आज 7 बजे वाली वीडियो में समझाने वाला हूं, तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। क्लियर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं और एक एक करके पॉइंटों को समझते हैं। देखिए विश्व स्वास्थ्य जो संगठन है जिसे डब्ल्यूएचओ कहा जाता है, क्या कहा जाता है? डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ जो है उसने इस रिपोर्ट को जारी करा है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जो है इसको अभी 2 दिसंबर को जारी किया गया था। ठीक है, इसे अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस जो कि 3 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं यहाँ पे मैं आपको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और डेज के जो क्वेश्चन आते हैं जीके के उसमें आपसे पूछा जाता है। तो इसे जो है अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस 3 दिसंबर से पहले जारी किया गया था। ठीक है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस जो होता है वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या बताया गया है इसके ऊपर बात करते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों को बताया जा रहा है कि समाज में दूसरों की तुलना में समय से पहले मृत्यु और बीमारी का अधिक खतरा होता है। बिल्कुल सही बात है। जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं आपने देखा होगा, जो किसी ना किसी चीज से ऊपर वाले ने उनको कुछ ना कुछ थोड़ी कमजोरी दी हुई होती है, उनकी जो है मृत्यु वो जल्दी हो जाती है, बीमारी का अधिक खतरा उन्हें होता है। ठीक है, तो ये सब क्यों है? क्योंकि वो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं और समाज में देखा भी जाता है कि दूसरों की तुलना में आपने एक सही व्यक्ति देखेंगे और जो कि बिल्कुल सही है, ऊपर वाले ने उसको सब चीज नवाजी है अच्छे से, और एक आप उस व्यक्ति को देखेंगे जो किसी ना किसी कारण से दिव्यांग है, यानी कि उसका हाथ खराब हो सकता है, पैर खराब हो सकता है, मुंह खराब हो सकता है, उससे वो दिव्यांग है, तो उसकी मृत्यु जल्दी हो जाती है। व्यवस्थित और लगातार स्वास्थ्य असमानताओं के कारण दिव्यांग लोगों को अन्य लोगों की तुलना में 20 साल पहले मरने का अधिक जोखिम होता है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि भैया जो व्यवस्थित और लगातार स्वास्थ्य असमानताओं के कारण, मतलब जो दिव्यांग व्यक्ति होता है वो ठीक तरीके से ना रहने के कारण, दूसरा उसे सही समय पर स्वास्थ्य चीजें ना मिल पाने के कारण वो दिव्यांग जो व्यक्ति होता है उसकी मौत 20 साल पहले हो जाती है एक सही व्यक्ति की तुलना में। जाहिर सी बात है, क्योंकि एक सही व्यक्ति अपना अच्छा खासा ध्यान रख सकता है, लेकिन जो दिव्यांग व्यक्ति वो नहीं रख सकता है। क्लियर है। अब इन्होंने आगे इसमें बताया है कि अस्थमा, अवसाद, मधुमेह यानी कि शुगर, मोटापा, मौखिक रोग और स्ट्रोक जैसी स्थितियों के विकसित होने के 2 गुना जोखिम है। मतलब ये जो दिव्यांग व्यक्ति होते हैं इनको ये जैसी चीजों का भी बहुत बड़ा जोखिम 2 गुना होता है। या तो मधुमेह हो जाता है, बीपी जैसा मरीज, मोटापा बढ़ जाता है, कुछ मौखिक रोग हो जाते हैं, है ना, अस्थमा हो जाता है। इस तरीके से दिव्यांग लोग और अन्य लोगों के बीच स्वास्थ्य परिणामों में अंतर अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थिति या हानि के कारण नहीं है, बल्कि पर्याय अनुचित और अन्य पूर्ण कारकों के कारण है। मतलब कहने का यह है कि अगर बात करें कि क्या यही एक कारण है कि उनको सही समय पर स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, सही समय पर उनका व्यवस्थितता नहीं हो पा रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। कारण यह भी है कि वो सही समय पर अपना ध्यान भी नहीं रख पाते हैं, है ना। यहां पर एक बात बोलिए, दिव्यांग लोगों को अन्य लोगों के बीच में स्वास्थ्य परिणामों में अंतर अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थिति या हानि के कारण नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे इसमें क्या कहा गया है? आगे कहा जा रहा है वर्तमान में दुनिया भर में 6 में से एक व्यक्ति यानी कि 1.3 बिलियन महत्वपूर्ण विकलांगता, ठीक है। यह आंकड़ा एक समावेशी समाज बनाने के महत्व को दर्शाता है जो सभी पहलुओं में दिव्यांग लोगों की जरूरतों का समर्थन करता है। ठीक है ना। मतलब अगर बात करें कि वर्तमान में दुनिया भर में 6 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति दिव्यांग है। ठीक है,
वहीं इस रिपोर्ट में अनुचित और अन्य पूर्ण परिस्थितियों में उत्पन्न महत्वपूर्ण स्वास्थ्य असमानताओं को दूर करने के लिए तत्कालीन कार्रवाई का महत्व पर प्रकाश डाला गया है। मतलब ये रिपोर्ट में ये भी बताया गया है, WHO के द्वारा ये भी बताया गया है कि भैया हमको जो है किस तरीके से किन 6 पॉइंटों का ध्यान में रखते हुए इन लोगों को मतलब थोड़ा और जीने का अधिकार होना चाहिए और ये अच्छे से जी सके। इसमें कई कारकों की पहचान की गई है जो कि स्वास्थ्य परिणामों में अंतर के लिए योगदान करता है। इसमें शामिल है स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का अनुचित रवैया। ठीक है, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का अनुचित रवैया। आपने देखा होगा जैसे दिव्यांग जो लोग होते हैं जब भी अपना इलाज कराने जाते हैं, जैसे मैं इंडिया की बात करूं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कि वहां तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो ये होता है कि सही इंसान क्या वहां पे ढंग से इलाज ना हो तो ये तो दिव्यांग है, इनका तो क्या इलाज करेंगे, समझ लो। तो यहाँ पर उस चीज को भी बताया गया कि भैया स्वास्थ्य सेवा प्रदाताएं जो हैं उनको अनुचित रवैया ना रखें। दूसरा, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के उचित प्रारूप का अभाव। ठीक है। तीसरा, भौतिक बाधाएं, परिवहन की कमी, वित्तीय बाधाएं स्वास्थ्य सुविधाओं को दुर्गम बनाती है। ठीक है, यानी कि इन्होंने बताया भौतिक बाधाएं भी आ जाती है, परिवहन की कमी हो जाती है, जैसे अगर बात करेंगे विकलांग है तो गाड़ी वाड़ी में चलने में दिक्कत होती है उनको, है ना। दूसरा, पैसों की कमी भी बताई गई है इसमें। वहीं इन कारकों को संबोधित करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि अनुमानित 80% दिव्यांग जन कम और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं जहां सीमित संसाधन और सुविधाएं हैं। क्या बोला गया है यहाँ पर यह बोला गया है कि भैया ये जो चीजें हमने बताई है, मतलब WHO कह रहा है कि हमने जो चीजें बताई है इससे इसको करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि 80% दिव्यांग वहां उस देश में रहते हैं जो कम आय वाले देश है, जिनकी खुद की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, समझ रहे। वहीं इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के अधिक समावेशी बनाने के लिए सरकार द्वारा लागू किए जा सकने वाले 40 कदमों की सिफारिश की गई है। यह नवीनतम शैक्षणिक अध्ययनों और देश और साथ में नागरिक समाज के साथ परामर्श द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्यों पर आधारित है। ठीक है, ये चीजें जो है WHO ने इसमें बताया है कि किस तरीके से क्या हो सकता है। साथ में ये भी बता दिया कि भैया 80% दिव्यांग उस देश में रहते हैं जहां पर खुद के लाले पड़े हुए हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। तो आई होप आप इस छोटे टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका PDF टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तीनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा दिया रहता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सुबह की वोकैबुलरी नहीं देखी हो देख लीजिएगा, 7 बजे वाला टॉपिक देखना मत भूलिएगा क्योंकि 7 बजे मैं आपको जो है क्या कराने वाला हूँ, आज CHSL की जो वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में पूरी डिटेल देने वाला हूँ। क्लियर है? तो मिलेंगे 7 बजे वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर